हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को टेबल की फॉर्मेटिंग और उससे रिलेटेड शॉर्टकट्स के बारे में पता नहीं होता, जिसके कारण उनको टेबल पे काम करना बहुत मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को टेबल की बेसिक और एडवांस इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की और फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसका यूज़ करके आप टेबल पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब पे अलग से सेपरेट वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने लगभग टेबल की सारी फॉर्मेटिंग, बेसिक और एडवांस पूरी फॉर्मेटिंग इसमें कवर कर रखी है, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं। हमें टेबल की अलग अलग रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग तरीके से इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे बेसिक तरीका जो होता है, इंसर्ट में जाके टेबल में जाके हम यहाँ से जितने हमको कॉलम और रो चाहिए, यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमको इससे ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे फिक्स है, उससे ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ इंसर्ट टेबल में क्लिक करके यहाँ से जितने हमको कॉलम चाहिए, अगर हमको 15 कॉलम चाहिए, 5 रो चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद एंटर मारेंगे तो जितने कॉलम और रो हमने उसमें डाले थे उतने इसमें आ जाएंगे। उसके अलावा इसमें नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप कीबोर्ड से भी इसमें टेबल ड्रैग कर सकते हैं, प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन से। सबसे पहले हम प्लस इसमें टाइप करेंगे, फिर माइनस को ड्रैग करते ले जाएंगे इसमें, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस का इसमें हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जितने बार हम इसमें प्लस टाइप करेंगे उतने इसमें कॉलम बनेंगे। तो यहाँ पे कॉलम इतने हमने बना दिए, तो फिर इसको टैब की मदद से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें टेबल को पूरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट तरीका इसमें आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल, आप इसमें अगर आपने कोई टेबल ले रखी है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जैसे आपने कोई टेबल ले रखी है, इसमें अगर आपको इसको स्प्लिट करना है इसमें से, तो आप यहाँ से ड्रॉ करके बीच में से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने इसको यहाँ से डिवाइड करना है, कोई भी आपको कहीं पे से किसी को अगर आपको डिवाइड करना है, तो इसमें कर सकते हैं इससे ड्रॉ टेबल से। जहाँ जहाँ आप ड्रॉ करोगे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इसको इरेज करना है, तो यहाँ पे इरेजर में जाके यहाँ पे डिज़ाइन टैब पे इरेजर आ जाएगा, तो इसमें क्लिक करोगे, जो आपको हटाना है इसमें से, जो लाइन हटानी है, इसमें क्लिक करके वो लाइन हटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एक्सेल शीट। अगर आपको एक्सेल शीट पर काम करना है, वर्ड पर अगर आपको एक्सेल की तरह फॉर्मूले लगाने हैं या एक्सेल शीट की तरह इसमें पूरा काम करना है, तो आप इसमें यहाँ से इंसर्ट करके एक्सेल शीट में, तो यहाँ पे एक्सेल शीट अपीयर होगी, फिर आप इस पर काम कर सकते हैं। जो सेम एक्सेल पे काम करते हैं वही काम आप इस पर भी कर सकते हैं। जैसे कोई आप इसमें फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, अभी मैंने ये ड्रैग कर दिया, तो आप इसमें फार्मूला लगाना चाहते हैं तो इसमें फार्मूला लगा सकते हैं। सेम एक्सेल की तरह इसमें फार्मूला लगेगा। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया है, तो यहाँ पे इसका यहाँ पर टोटल आ गया है। तो जो फॉर्मेटिंग आप इस पर करोगे, सेम एक्सेल की तरह इसमें फॉर्मेटिंग आएगी। उसके अलावा अगर इसमें आपने कुछ यहाँ पे आउट बॉर्डर देना है, इसमें टेबल को इसमें बॉर्डर देना है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको साइड में क्लिक करोगे, तो ये जो एक्सेल शीट का जो फॉर्मेट बन के आया था वो हट जाएगा इसमें से। और उसके अलावा अगर आपको दोबारा से इसमें टेबल पे काम करना है, डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल शीट दोबारा अपीयर हो जाएगी। फिर उसमें जो सेम फॉर्मेटिंग करनी है, आप इसमें से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और फिर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ से। इसके अलावा अगर आप इस टेबल को मूव कराना चाहते हैं, तो यहाँ पेज लेआउट में जाके, यहाँ टेक्स्ट टैब में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, या कुछ भी इसमें से एक सेलेक्ट करके अब इसको मूव कर सकते हैं हम यहाँ से। अगर इसको हमने एक जेपीजी की तरह आ गया, इसको छोटा बड़ा करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा फिर इसमें जहाँ इसको ले जाना है, हम वहाँ ले जाके डबल क्लिक करके इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, फिर और फॉर्मेटिंग जो करनी है इसमें कर सकते हैं। फिर डबल क्लिक करेंगे तो इससे बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा इसमें नेक्स्ट एक और है क्विक टेबल। क्विक टेबल में इसमें कुछ पहले से फॉर्मेट बने हुए हैं, जैसे कैलेंडर या अलग अलग इसमें बहुत सारे फॉर्मेट बने हुए हैं। इसमें से हमको जो चाहिए हम इसमें से ले सकते हैं। जैसे अभी कैलेंडर ले रहा हूँ, तो इसमें जो फॉर्मेटिंग चाहिए हमको, इसमें हम यहाँ कुछ भी करना है चेंज, तो चेंज इसमें कर सकते हैं। फिर उसके अलावा नेक्स्ट, अगर हमने पहले से टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, हमारे पास कुछ हमने वर्ड में नॉर्मल में कुछ टाइप किया, अभी जैसे मैं अभी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कुछ भी रैंडमली। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया। अगर नॉर्मल इसी तरह मैंने कुछ लिखा होता है और मुझे इसको टेबल पे डालना है अभी,
तो टेबल का अगर हम सिंगल सिंगल कॉपी करके डालेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे जहाँ पे हमको कॉलम अलग अलग करना है तो वहाँ पे टैब दे देंगे। यहाँ पे इसको हमने दूसरे टेबल पे डालना है, इसको दूसरे कॉलम पे डालना है, इसको दूसरे कॉलम पे डालना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एंटर मार देंगे जहाँ पर से दूसरा टेक्स्ट हमने डालना है कॉलम पे। फिर यहाँ पे इसको हम टैब मार के अलग कर देंगे। फिर उसके बाद जहाँ पे हमको दूसरा चाहिए फिर एंटर मार के जहाँ पर से हमने कॉलम चेंज करना है तो उसको हम वहाँ पे टैब दे देंगे। फिर उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, तो इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है यहाँ पे कॉलम और रो, तो इसमें हमने ओके कर देना है। तो कॉलम और रो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंसर्ट हो गया है अभी। तो इसको हमने टेबल की, इसी तरह आपके पास जो ज़्यादा टेक्स्ट है आप उसको डाल सकते हैं इसमें टेबल पे। तो अभी अब हम टेबल की फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपने टेबल से आपने यहाँ पे क्लिक किया है, अगर आपको आगे बढ़ना है, नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, नेक्स्ट रो कॉलम पे जाना है तो आप यहाँ से टैब की मदद से जा सकते हैं। उसके अलावा वापस आना है आपने कीबोर्ड से ही आप वापस आना चाहते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट और टैब की मदद से बैक हो जाओगे। इसमें जो आप टैब की मदद से आगे जा रहे थे तो शिफ्ट और टैब की मदद से वापस आ जाएंगे इसमें। उसके अलावा अगर आपने इन दोनों के बीच में इसमें मैंने यह इसके बीच में मुझे एक और यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे मैं साइड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे टेबल के। तो यहाँ पे क्लिक करके जहाँ पे जिसके नीचे चाहिए मैं वहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे इसके नीचे चाहिए तो एंटर मारूँगा तो यहाँ पे एक और यहाँ पे रो आ गई है। अगर ऐसे और इंसर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और एंटर, क्लिक करके एंटर, क्लिक एंटर। तो यहाँ पे जितने कॉलम चाहिए, जितने रो चाहिए उतने रो यहाँ पे इंसर्ट होते रहेंगे। उसके अलावा सेम ऐसे अगर कॉलम इंसर्ट करने हैं, अभी मुझे यहाँ इस पर सिंगल अगर कॉलम चाहिए तो हम डायरेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट में जाके यहाँ पे जो भी लेफ़्ट राइट में चाहिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके अलावा मुझे यहाँ पे सिंगल सिंगल करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे 5 इसमें 4-5 जितने भी मुझे और कॉलम चाहिए तो इसमें उनको सेलेक्ट करूँगा एक साथ ऐसे। उसके अलावा फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट में क्लिक करके जहाँ को चाहिए, लेफ़्ट साइड चाहिए लेफ़्ट साइड, राइट चाहिए राइट, तो यहाँ पर क्लिक करके तो वहाँ को उतने एक साथ कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक एक करके सिंगल बहुत टाइम लग जाएगा तो एक साथ हम इसमें जितने कॉलम चाहिए उतना हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें आते हैं हम टेबल को अगर हमने स्प्लिट करना है, जैसे यहाँ से हमने दूसरी टेबल यहाँ पे ये टेक्स्ट अलग ऊपर का रहेगा और यहाँ का नीचे का हमने अलग स्प्लिट करना है टेबल। तो यहाँ पे हम ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से ये जो डाउन एरो है, डाउन एरो क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे अभी ये ऊपर से टेबल स्प्लिट हो गया है नीचे यहाँ। फिर ऐसे अगर इसको ऊपर ले जाना है तो सेम इसको सेलेक्ट करके ऊपर को अपर जो डाउन ये हमारा एरो है अपर एरो, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ये। फिर उसके अलावा अगर जैसे इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैंने बीच में ब्लैंक है तो इसको मैंने इसके साथ जोड़ना है तो सेम इसको शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से ऊपर को हम ड्रैग करते ले जाएंगे। तो अगर मुझे ऊपर ले जाना है ऊपर ले जा सकता हूँ, नीचे जहाँ इसको टेक्स्ट को मूव कराना है बिना कॉपी पेस्ट किए हुए तो इसको मूव करा सकता हूँ मैं। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें आता है अगर आपको यहाँ पे कॉलम और रो डिलीट करनी है, कॉलम अगर रो आपको पूरी डिलीट करनी है तो यहाँ से आप साइड में जो यहाँ पे क्लिक करके पूरी रो एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे पूरी रो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे साइड में क्लिक करके ये जो टेबल है इस पर पूरी रो एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं या पूरा ऐसे ड्रैग करते हुए नीचे तक सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपने इसको डिलीट करना है, जैसे ये सेलेक्ट कर दिया, इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम बैक स्पेस मारेंगे तो ये सारी जितने रो थी हमने सेलेक्ट करी हुई सारी डिलीट हो जाएंगी। फिर उसके अलावा अगर हमको ऐसे ही सेम कॉलम डिलीट करने हैं, बीच के जो ये ब्लैंक के कॉलम है इनको हमने सबको एक साथ डिलीट करना है तो यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर दिया ऐसे ही सेम जैसे ऊपर ये यहाँ पे अलग से एरो आ जा रहा है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बैक स्पेस मारेंगे तो सारे जितने हमने कॉलम सेलेक्ट किए थे ये डिलीट हो जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमने कोई जैसे ये मर्ज करना है, हमने इसको ये 4 कॉलम है 4 सेल है यहाँ पे, इनको मर्ज करना है एक साथ। तो इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम पहले ऑल्ट दबाएंगे फिर ए दबाएंगे फिर एम, तो यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे ऑलरेडी। इसको हमने अलग अलग दबाना है, एक साथ नहीं दबाना है। कंट्रोल ऑल्ट ए एम एक साथ नहीं दबाना है, सिंगल सिंगल करके दबाना है। पहले ऑल्ट दबाएंगे फिर एम दबाएंगे, ए दबाएंगे सॉरी, फिर एम दबाएंगे तो यहाँ पे मर्ज हो जाएगा।
फिर उसके अलावा नेक्स्ट आता है इसमें कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। अगर हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है तो हम इसे स्प्लिट ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर मारेंगे तो यहाँ पे ये टेबल हमारी स्प्लिट हो गई है। अगर इसको हमने दूसरे पेज पे ले जाना है तो हम कंट्रोल और एंटर की मदद से दूसरे पेज में डायरेक्ट ले जा सकते हैं। कंट्रोल यहाँ पे हमने, जैसे अभी ये जुड़ी हुई है टेबल, अगर हम इसको दूसरे टेबल पे डालना, दूसरे पेज पे डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पर से करना है तो क्लिक करके कंट्रोल की मदद से एंटर प्रेस करेंगे तो ये दूसरे पेज पे आ जाएगा ये। उसके अलावा अगर हमने इसको यहाँ पे अगर नीचे लाए हम इसको, तो इसको अभी हमने ऊपर जोड़ना है। यहाँ पे अगर अलग कर दिया हमने, अगर इसको यहाँ पे ऊपर जोड़ना है तो हम यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं। अगर जैसे हमने इसको यहाँ से कट करना था या सिंगल यही रो हमको ऊपर चाहिए तो हम सेम इसको ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से अप एरो प्रेस करेंगे तो ये ऊपर जुड़ जाएगा। फिर अगर पूरा ही अगर हमने जोड़ना है, पूरा ही सिलेक्ट करें जितना हमने ऊपर वाले में ऐड करना है, तो इसको ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो की मदद से इसको हम ऊपर जोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें हम ऑटो फिट। ऑटो फिट में यहाँ पे हम, जैसे अभी ये हमारी टेबल है, इसको हमने ऑटो फिट करना है यहाँ पर से, तो इसको पूरी सिलेक्ट कर रखिए। यहाँ पे हम लेआउट पे जाएंगे, लेआउट में यहाँ ऑटो फिट का ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ऑटो फिट के अलग अलग ऑप्शन, यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट, जो हमने इसमें कंटेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर हमने फिट करना है, जितना कंटेंट है उतना ही टेबल बने, तो यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे। तो जितना कंटेंट जहाँ पे लिखा हुआ है वो टेबल के हिसाब से एडजस्ट और ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है तो ये बिल्कुल चिपक गई हैं, और जहाँ पे लिखा है वो पूरा फैल गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने अगर फिट टू विंडो करना है, जो हमारी ये विंडो है उसके हिसाब से फिट करना है, तो यहाँ पे फिट टू विंडो करेंगे तो जो विंडो है विंडो के हिसाब से ऑटो यहाँ पे फिट हो जाएगा ये। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आता है इसमें हम, कभी कभी जैसे हम यहाँ पे टाइप किए रहते हैं, यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच में अगर हम टैब चाहिए हमको, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में टैब आए, तो टैब प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट, यहाँ पे जो कॉलम है नेक्स्ट सेल पे चले जाएगा। तो हम टैब प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे टैब इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं हो रहा है, ये नेक्स्ट उसमें चले जा रहा है। तो यहाँ पे हमने टैब अगर लाना है तो हम इसको कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टैब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमको। अगर टैब हमने यहाँ पे, हमको यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में टैब चाहिए तो कंट्रोल और टैब प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे टैब प्रेस हो जाएगा। अगर वैसे बिना कंट्रोल के करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट सेल में चले जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे अभी हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, अब टेक्स्ट को हमने डायरेक्शन देना है, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट खड़े में आए, अलग अलग डायरेक्शन है, तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो जो हमको टेक्स्ट डायरेक्शन चाहिए, अप डाउन जितना भी हमको यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन चाहिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टेबल से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की और फॉर्मेटिंग थी उसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को इसके अलावा MS वर्ड के बारे में जानना है तो मैंने MS वर्ड के पूरा कोर्स को कवर किया है। सिंगल सिंगल टैब पे मैंने वीडियो बनाए हैं, सेपरेट वीडियो बनाए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।